बैग मास्क द्वारा श्वास सहायता। प्रथम 30 सेकंड। बैग मास्क द्वारा श्वास सहायता देना नवजात शिशु पुनर्जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वीडियो में हम आपको बैग मास्क द्वारा श्वास सहायता देने के सही तरीके व क्रम को बताएंगे। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर इनिशियल स्टेप्स के बाद शिशु श्वास नहीं ले रहा हो तो बैग मास्क द्वारा श्वास सहायता शुरू करें। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि शिशु का श्वास मार्ग अवरुद्ध ना हो। इसके लिए अगर मुंह में स्त्राव यानी सीक्रेशन हो तो एक बार फिर से सक्शन करें, पहले मुंह से फिर नाक से, ताकि बैग मास्क द्वारा श्वास सहायता में कोई रुकावट नहीं आए। बैग मास्क द्वारा श्वास सहायता देते वक्त आप शिशु के सर की तरफ खड़े रहें या साइड में खड़े रहें। ध्यान रहे आपकी खड़े होने की स्थिति ऐसी हो जिससे आप आराम से शिशु के मुख पर मास्क लगा सकें व शिशु के पेट व छाती को देख सकें। मास्क को चेहरे पर लगाने की विधि। सही नाप के मास्क का चुनाव करें। 1 नंबर का मास्क सामान्य वजन के शिशु के लिए, 0 नंबर का मास्क कम वजन के शिशु के लिए या प्री टर्म शिशु के लिए। मास्क का नाप इस प्रकार हो कि उसके किनारों के भीतर ठुड्डी, मुंह व नाक का हिस्सा आ जाए, लेकिन मास्क आँखों के ऊपर ना आए। मास्क को बाएं हाथ के अंगूठे व तर्जनी उंगली से सी आकार में पकड़ें। वह पहले ठुड्डी से शुरू कर मुंह और नाक को ढकें। बाकी की उंगलियों से शिशु के जबड़े को मास्क की तरफ खींचें। मास्क लगाते वक्त ध्यान रहे कि आपके हाथों का कोई भी हिस्सा आँख पर ना आए। वह आपकी उंगलियां श्वास नली को नहीं दबा रही हो, इसका ध्यान रहे। अगर आपका मास्क लचीला हो तो उसे ऊपर से पकड़कर इस तरह लगाएं। मास्क को सही से लगाने के बाद बैग को दबाकर श्वास सहायता शुरू करें। बैग को दबाने का उचित प्रेशर जानने के लिए छाती का फुलाव देखें। बैग को उतना ही दबाएं कि शिशु के सामान्य श्वसन के दौरान होने वाला छाती का फुलाव दिखे। सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3। क्या छाती का फुलाव बराबर है? छाती का फुलाव सही नहीं है। अगर 5 बार बैग से श्वास देने के बाद भी छाती का फुलाव सही नहीं हो अथवा सामान्य से कम हो तो श्वास सहायता सुधारने के कदम उठाएं। छाती का फुलाव बराबर नहीं होने के कारण है सील का बराबर नहीं बना होना, श्वास मार्ग में रुकावट हो, बैग को दबाने का प्रेशर पर्याप्त ना हो। इनको सुधारने के लिए श्वास सहायता सुधारने के 2 कदम उठाएं। पहला कदम है सिर को थोड़ा पीछे की तरफ घुमाएं। चेहरे पर फिर से मास्क को लगाएं। वह बेहतर सील बनाने की कोशिश करें। मास्क पर थोड़ा दबाव बढ़ाएं व जबड़े को मास्क की तरफ खींचें। अब फिर से श्वास सहायता शुरू करें। सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3। 5 बार श्वास देने के बाद भी अगर छाती का फुलाव सही नहीं है तो दूसरा कदम उठाएं। दूसरा कदम है एक बार फिर से सक्शन करें।
मुंह से, नाक से। वह बैग को दबाने का प्रेशर बढ़ाएं। सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3। क्या छाती का फुलाव बराबर है? हाँ, छाती का फुलाव सही है। छाती का फुलाव बराबर होने पर बैग मास्क से श्वास सहायता जारी रखें। बैग मास्क से श्वास सहायता 40 से 60 प्रति मिनट की गति से देनी चाहिए। इस गति को बनाए रखने के लिए आप बोलें सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3। सांस बोलते वक्त बैग को दबाएं व 2-3 बोलते वक्त बैग को छोड़ें। इस प्रकार अब 30 सेकंड तक आप शिशु को श्वास देते रहें। श्वास 2-3, श्वास 2-3, सांस 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 2-3। 30 सेकंड तक श्वास सहायता देने के बाद जांच करें कि शिशु श्वास ले रहा है या नहीं। अगर शिशु श्वास ले रहा है तो धीरे धीरे बैग मास्क से श्वास सहायता देने की गति कम करें। सांस 2-3-4, सांस 2-3-4-5-6, सांस 2-3-4-5-6-7, सांस तथा अंततः बैग मास्क हटा दें। फिर से जांचें कि शिशु सही से श्वास ले रहा है या नहीं। अगर शिशु अब सही से श्वास ले रहा हो व बैग मास्क से श्वास सहायता 1 मिनट से कम समय के लिए दी गई हो तो शिशु को मां के पास ऑब्जर्वेशनल केयर यानी अवलोकन के साथ देखभाल करने के लिए रखें।